हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राघव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल क्वालिटी शिक्षा में। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, आपको बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को जानते हैं और हम हमेशा ये कहते आए हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पुराना हो चुका है, बहुत ही घिसा पिटा है, उसको बदलने की ज़रूरत है। तो अब ये सब संभव हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आए हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के छात्रों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो अगर कोई बच्चा क्लास 9th में है और उसको फिज़िक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आ रही, उसको मैथमेटिक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आ रही, तो वो कोई भी दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। इसी तरह से बहुत ही सारे बदलाव हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और अब रट्टाफिकेशन का सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। अब सारी बातें प्रैक्टिकल होने वाली हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है पढ़ाई करने में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पूरे वीडियो को। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, चाहे आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हों, चाहे आप स्कूल में जाने वाले छात्र हों, चाहे आप पेरेंट्स हों। ये वीडियो हर किसी के लिए, आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा। जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आई है उसके बारे में मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हमने सुना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें गवर्नमेंट ने 10+2 सिस्टम को पूरी तरीके से हटा दिया है। अगर मैं स्कूल जाने वाले छात्रों की बात करूं तो 10+2 सिस्टम में अभी तक क्या होता था कि क्लास 10 तक आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे जो भी करिकुलम में होते थे, और उसके बाद +2 में जब आप जाते थे 11th-12th में, तो चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाती थी। बदलने का अर्थ ये है कि जैसे किसी ने 3 स्ट्रीम्स होती थी हमारे पास, किसी ने साइंस ले ली, किसी ने कॉमर्स ले ली, किसी ने आर्ट्स ले ली। तो दोस्तों अब ये सब पूरी तरीके से बदल गया है। अभी तक हमारा सिस्टम था 10+2। अब गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को 4 स्टेजेस में ब्रेक कर दिया है। वो 4 स्टेजेस हैं 5+3+3+4। ओके, तो इन स्टेजेस में बदलने का गवर्नमेंट का मतलब सीधा सा ये है कि वो बच्चों पे बोझ नहीं लाना चाहते हैं। जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के डर की वजह से, बहुत ही ज़्यादा ख़राब न्यूज़ हमको सुनने को मिलता था कि बोर्ड एग्ज़ाम में कम नंबर आने की वजह से बच्चे ने कुछ गलत कदम उठा लिया, तो ये सब अब ख़त्म होने वाला है। बच्चों को अब रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मज़े से पढ़ना है, जो भी उनका इंटरेस्ट है वो पढ़ना है, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। क्योंकि हम ले तो लेते हैं क्लास 11th में, क्लास 12th में मैथमेटिक्स फिज़िक्स ले लेते हैं, फिर बीटेक भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद क्या होता है, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स का बिजनेस संभालते हैं, कुछ बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगते हैं। तो उन्होंने जो साल भर पढ़ाई की, या जो पूरे अपने उन्होंने करियर में क्लास 12 तक ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई की, उस सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई या तो उन्होंने अपने घर वालों की इच्छा से की, या तो वो मजबूर थे हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से कि वो जो पढ़ना चाहते थे वो नहीं पढ़ पाए। तो अब ये सब चीज़ें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्कूली छात्रों की बात करूं, तो गवर्नमेंट ने 5+3+3+4 में बदल दिया है इस पूरे सिस्टम को। इसमें क्या होगा कि जो 5 है, ये 5 प्रिपरेटरी स्टेज है। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब ये है फाउंडेशन स्टेज। यहाँ पे बच्चे का प्ले स्कूल, नर्सरी, केजी 3 साल ये, और क्लास 1 और क्लास 2, ये 5 सालों में बच्चों को सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि नॉर्मल ABCD क्या होती है, 1 2 3 बोलना, पढ़ना, और उसको बेसिक नॉलेज दी जाएगी कि आप वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, उनको समझने के लिए उसको तैयार किया जाएगा, ना कि पहले ही क्लास में लाते ही सवाल कराने लगे। उनको आसानी से ये सब चीज़ें समझाई जाएंगी, खेल खेल में समझाई जाएंगी, जिससे कि बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो सके। उसके बाद इन 5 सालों के बाद जब बच्चा क्लास 3 में जाएगा, तो उसको बेसिक सब्जेक्ट्स जो भी हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स क्या क्या है, उन सब की बेसिक नॉलेज दी जाएगी, जिससे कि कोई भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि यार ये चीज़ तो मेरे एग्ज़ाम में आएगी तो मुझे ये याद करनी है। ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ही फ्लेक्सिबल कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो अगले 3 साल जो कि होंगे आपके क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, उसमें बच्चे को ये चीज़ें समझाई जाएंगी कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश में क्या है, मैथमेटिक्स में क्या है, हिंदी में क्या है, बेसिक्स डेवलप किए जाएंगे। उसके बाद क्लास 6 में आते ही बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है।
अगर आपका कोई भाई है या आपकी कोई सिस्टर है तो आप प्लीज़ उसको ये सारी बातें बताओ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आप मज़ेदार इन द सेंस कि क्लास 6 में आप जैसे ही पहुँचोगे तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक चीज़ मैंडेटरी कर दी है, वो है कोडिंग। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, और प्रोग्रामिंग आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो और देशों की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं चाइना की बात करूं या अमेरिका की बात करूं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि शुरू से ही बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसको वही पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि भाई सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। अब ये सब कुछ पूरी तरीके से बदल चुका है। क्लास 6 में जैसे ही बच्चा आएगा, 6, 7 और 8, उसमें बच्चा कोई भी सब्जेक्ट्स अपना चूज़ कर सकता है। उसको बताया जाएगा कि ये सोशल साइंस है, ये है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और उसके साथ ही साथ वो कहीं भी किसी भी कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर सकता है। अगर उसको किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा कमांड करनी है, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सीख सकता है, डांस क्लास ज्वाइन कर सकता है, म्यूज़िक ज्वाइन कर सकता है, और वो सब उसके एक सब्जेक्ट में काउंट होंगे। ठीक है, क्लास 6 से प्रोग्रामिंग पढ़ना सबसे ज़रूरी है। हर एक बच्चे के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे आज पूरी दुनिया टिकी हुई है, सॉफ्टवेयर का ज़माना है। तो बच्चों को उसका ज्ञान शुरू से ही दिया जाएगा। जैसे कि अभी तक क्या होता है कि कॉलेज में जाते हैं जब हम, तो हमें पता चलता है, लाइक कोई बीटेक कर रहा है तो कॉलेज में जाते हैं तो पता चलता है भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है। नहीं, अब क्लास 6 से ये कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। उसके बाद 6, 7 और 8 जो अगले 3 साल होंगे, उसमें बच्चे को सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगले 4 साल जब बच्चा क्लास 9 में आएगा, 9, 10, 11, 12, अभी तक क्या होता था कि जब आप 11, 12 में आते थे, 10th तक आपने पढ़ लिया, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स होते थे, मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है, आपके पास सोशल साइंस भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। तो क्या रहता था कि जैसे ही बच्चा 11, 12 में जाता था उसको झटका लगता था। झटका क्यों लगता था? क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो जाता था। अब किसी ने कॉमर्स शुरू से पढ़ा ही नहीं, अब वो क्लास 11 में गया, उसने पहली बार अकाउंट्स देखा कि भाई ये अकाउंट सब्जेक्ट है, या ह्यूमैनिटीज़ उसने ले लिया, तो सारी चीज़ें एकदम से अलग हो जाती थी। और बच्चे को झटका क्यों लगता था? क्योंकि सिलेबस ढेर सारा हो जाता था। अब ये सब कुछ बदलने वाला है। अब 9, 10, 11, 12 जैसे ही बच्चा 9th में आएगा, उसके पास पूरी आज़ादी है कि उसको फिज़िक्स पढ़नी है, या उसको साइंस में केमिस्ट्री पढ़नी है, या सोशल साइंस पढ़नी है, जो भी पढ़ना है वो चूज़ कर सकता है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट अभी एक पूरी पॉलिसी बनाने जा रही है जिसमें कि सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी आपको मिलेगी। मैं बहुत ही जल्दी इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, लाइक अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप म्यूज़िक में अच्छे हो, आप डांस में अच्छे हो, आपके कोई और शौक़ हैं, तो उन सबको भी एक सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सोचिए कितना कुछ बदलने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिन बच्चों ने अभी अभी जस्ट स्कूलिंग कंप्लीट की है, वो बहुत ही ज़्यादा जेलस होने वाले हैं इस न्यूज़ को सुनने के बाद, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिफॉर्म्स लेके आई है गवर्नमेंट। आप क्लास 9th में हो, आपका मन है आप फिज़िक्स के साथ आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो, या अकाउंट्स के कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। आपके ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं है कि आपको यही पढ़ना है, आप चूज़ कर सकते हो। एक सेट क्राइटेरिया दिया जाएगा कि इस क्राइटेरिया से आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, और उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप म्यूज़िक में अच्छे हो तो अब म्यूज़िक का भी आपका एग्ज़ाम होगा, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और एग्ज़ाम होने का मतलब क्या है? एग्ज़ाम का मतलब पूरी तरीके से बदल गया है। आप ऐसे समझो, एग्ज़ाम का मतलब पूरी तरीके से क्यों बदल गया है? क्योंकि अब गवर्नमेंट के जो भी रिफॉर्म्स लेके आई है, उसमें ये है कि आपको रट्टाफिकेशन वाली नॉलेज से अब कोई मतलब नहीं। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको चीज़ें आनी चाहिए। अब आप पढ़ते हो फिज़िक्स, लेकिन हमारे घर वाले या हमारे आसपास के या हमारे दोस्त जिन्होंने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी है, वो हमसे क्या कहते हैं? भाई तुमने फ़िज़िक्स तो पढ़ ली, लेकिन तुम इसका यूज़ कहाँ करोगे? तुम्हें बस बुकिश नॉलेज है। तो अब ये सब कुछ बदलने वाला है। आपकी प्रॉपर लैब्स होने वाली हैं, आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताई जाएगी। आप किसी कंपनी में जाके उसको सीख सकते हो, आप कहीं पे उसका कोर्स कर सकते हो। हर चीज़ की आपको छूट होगी, आपके ऊपर कोई भी बोझ नहीं होगा। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, जो बोर्ड का हुआ रहता था ना बच्चों के दिमाग में, बोर्ड है 11, 12 ये वो पता नहीं क्या क्या, लाइक बच्चे जो कुछ बच्चे तो ऐसे होते थे कि जो
लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ाई करते थे। अब इस सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। पूरी तरीके से कैसे बदल दिया गया है? अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, लाइक सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस भी कम आएगा, जो सेमेस्टर 1 में आ गया वो सेमेस्टर 2 में नहीं आएगा, तो आपके ऊपर लोड भी कम होगा। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको साल भर पढ़ाई करनी होगी। साल भर पढ़ाई करने से क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से बिल्ड होंगे, आप उनको अच्छी जगह यूज़ कर पाओगे। नहीं तो बच्चे आखिरी टाइम पे बस पढ़ लिया, कुंजी ला के रट लिया, डेफिनेशन रट ली, बस 1-2 न्यूमेरिकल देख लिए, पास हो गए। ऐसे नहीं चलेगा। आपने जो भी सब्जेक्ट्स लिए आपको उस पर पूरी अच्छे से कमांड करनी होगी। और रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम कैसे ख़त्म होगा कि आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी अब कि भाई बताओ ये करंट की डेफिनेशन क्या है, या कोई भी चीज़ जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। आपको क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम किए जाएंगे कि आप उनका यूज़ कर पाओ, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उनका यूज़ कर पाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली बात है। इससे इसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इन द सेंस कि जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो अपने आप को उस फील्ड में पूरी तरीके से लगा पाएगा। आज हमारे कंट्री चाइना और अमेरिका से पीछे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो यूथ है उनके पास नॉलेज तो है बट वो उसको यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा तो है कि भाई ये करंट होता है या ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं या सोशल साइंस में हमने जो भी चीज़ पढ़ा है हम उसको कहीं रिसर्च में यूज़ नहीं कर पाते। क्यों यूज़ नहीं कर पाते? क्योंकि हमने पढ़ तो ढेर सारे सब्जेक्ट्स लिए। क्यों हमने इसलिए पढ़ लिए? क्योंकि घर वालों का प्रेशर था या एजुकेशन सिस्टम का प्रेशर था। अब वो प्रेशर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। आपको फिज़िक्स के साथ कुछ और पढ़ना है आप पढ़िए, आपको सोशल साइंस के साथ कुछ और पढ़ना है आप पढ़िए, आपकी मर्ज़ी आप क्या सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ा ये रिफॉर्म है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो शुरू के 5 साल होंगे लाइक प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी, क्लास 1 एंड क्लास 2, इन क्लासेस में कोई भी स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी कि वो इंग्लिश में ही पढ़ाएं। रीजनल लैंग्वेज में भी बच्चे पढ़ सकते हैं, जिस भी स्टेट में वो हैं, लाइक राजस्थान में हैं या गुजरात में हैं, जो उनकी लैंग्वेज है वहाँ उस लैंग्वेज में वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो कोई भी कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड का प्रेशर हट रहा है, सबसे अच्छी बात। आपको रटना नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि बच्चे ले तो आते हैं भाई 95% मार्क्स ले आए, 98% मार्क्स भी ले आते हैं, और किसी के भाई 75 आ गए तो वो परेशान हो रहा है। तो अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपको बोर्ड का कोई हवा नहीं रह गया। आप आराम से पढ़िए, आप एंजॉय करके पढ़िए, आप प्रैक्टिकली सीख के पढ़िए, जिसको कि आप आगे यूज़ कर सकें। आप ऐसे सब्जेक्ट्स लीजिए जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। आपको ड्राइंग अच्छी लग रही है आप ड्राइंग पढ़िए, आपको फिजिक्स अच्छी लग रही है आप फिजिक्स पढ़िए, आपको केमिस्ट्री अच्छी लग रही है आप केमिस्ट्री पढ़िए, आपको हिंदी अच्छी लग रही है आप वो पढ़िए। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। अब अगर मैं बात करूँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो यहाँ पे न्यूज़ है वो ये है कि लाइक अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, आपने बीएससी में एडमिशन लिया, आपने बीटेक में एडमिशन लिया, आपने बीबीए में एडमिशन लिया, आपने बीए में एडमिशन लिया, आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपके घर में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और आप अपनी पढ़ाई छोड़ के जा रहे हो, 1 साल हो गया। अभी तक क्या होता था कि अगर आपने 1 साल पढ़ाई की और आप पढ़ाई छोड़ के जा रहे हो तो वो 1 साल आपकी बर्बाद हो गई। अब क्या है कि अगर आपको एक फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया जाएगा, लाइक 1 साल या 2 साल, आपने 1 साल पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आप बीमार हो गए लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो आप पढ़ाई बीच में छोड़ सकते हो। और फिर जब आप दोबारा वापस आओगे तो आपको फर्स्ट ईयर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सेकंड ईयर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे बैंक में पासबुक होती है, पासबुक में हमारे अकाउंट के डिटेल्स होते हैं और हमने जो भी पैसे निकाले हैं या जो भी ट्रांजैक्शन किए उनकी पूरी डिटेल्स होती हैं। वैसे ही अब ग्रेजुएशन में एक डिजी लॉकर बनने वाला है, जो कि अभी आपने क्लास 12th में देखा ही होगा कि रिज़ल्ट डिजी लॉकर के थ्रू आया था। उसमें क्या है कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपने 1 साल पढ़ाई की, आपके वो पॉइंट्स हो गए, आप उन पॉइंट्स, वो आपके जो पॉइंट्स हैं वो डिजी लॉकर में स्टोर रहेंगे, ठीक है। आप जब 1 साल बाद या 2 साल बाद जब आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, आप दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको सेकंड ईयर से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ ली वो आपकी स्टोर है उस लॉकर में। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया
स्कूल में आप कोई भी सब्जेक्ट्स चुन सकते हो, वैसे आप कॉलेज में भी आप कोई भी सब्जेक्ट्स चुन सकते हो। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको साइड में कुछ और करना, लाइक फैशन डिज़ाइनिंग करनी है या आर्ट से रिलेटेड कोई कोर्स करना है, तो आप साथ में वो भी कर सकते हो। कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि आपको यही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने लाइक कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे लैब्स नहीं हैं, तो वर्चुअल लैब्स प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, लाइक कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो इक्विपमेंट्स को। अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हो या अगर आप रिसर्च से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, तो आप IITs या NITs जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनके टीचर्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होने वाली हैं हमारे साथ। और एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है, और आप पढ़ाई उसके बाद छोड़ रहे हो, आपको नहीं पढ़ना आगे, तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, आपका अगर 3 साल का कोर्स है या 4 साल का कोर्स है, तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 1 साल की पढ़ाई की है। अगर आप 2 साल पढ़ाई कर रहे हो अपने कोर्स में, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। ओके, 3 साल आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको डिग्री मिलेगी। और अगर आप 4 साल कंप्लीट पढ़ाई कर रहे हो तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। लाइक जो 4th ईयर है, लाइक बीटेक स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो चौथे साल जो है वो पूरा रिसर्च ओरिएंटेड हो गया है। अब अगर आप पूरे 4 साल कंप्लीट कर रहे हो तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अगर आप बीटेक 3 साल में ही करके छोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपको डिग्री मिलेगी। आप 2 साल में करके छोड़ना चाहते हो, आपको डिप्लोमा मिलेगा। और आप 1 साल में छोड़ना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा लिबर्टी गवर्नमेंट ने दे दी है। ये लिबर्टी क्यों ज़रूरी थी? लाइक कुछ बच्चे चाहते हैं कि लाइक उनको गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी है, तो उनको 3 साल की डिग्री चाहिए, उनको नहीं चाहिए 4 साल। तो आप 3 साल की डिग्री लो, आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आपको शो करना है, डिग्री दिखानी है, आप ले जाओ और आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आप करो। तो कोई कंपल्शन नहीं है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मेरे हिसाब से ये पॉलिसी बहुत पहले इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए थी। और आज पिछले 34 सालों से हमारी ये पुरानी पॉलिसी चल रही है, पुराना एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जिसको कि पूरी तरीके से बदला जा चुका है। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं उनमें आप ये वीडियो शेयर कीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि अब बच्चों के ऊपर कोई भी ऐसे प्रेशर नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब उनको ये नहीं करना है कि भाई पापा बोल रहे हैं तो साइंस ले लो, मम्मी बोल रही हैं तो साइंस ले लो, मेरा तो मन है कॉमर्स लेने का लेकिन मैं नहीं ले सकता। तो भाई आप फिज़िक्स पढ़ लो, आप कॉमर्स भी पढ़ लो, आप आर्ट्स भी पढ़ लो, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लो, ठीक है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब उनको हर चीज़ का सल्यूशन है। कोई भी आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है आप चूज़ करिए, आपको बीच में छोड़ना है आप बीच में छोड़िए। हर तरीके से हेल्प है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है और आपने अगर कुछ सीखा है इस वीडियो से, आपको बहुत सारी मुझे लगता है नई बातें पता चली होंगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन इस पॉलिसी के रिगार्डिंग आएगी मैं आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।